गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का फसल उत्पादन और प्रबंधन का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर का लास्ट है बात। और बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है खरपतवार किसे कहते हैं, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट है। मेरे चैनल में क्वेश्चन भी आपको याद करने का ढंग हो जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो देखिएगा, खरपतवार किसे कहते हैं, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। नियंत्रण माने काबू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे खरपतवार है क्या। आप लोग भी देखा करे थे, ठीक है ना। तो खरपतवार है क्या, आप एक बात बताइए, खरपतवार क्या। मान लेते हमने धान रोप दिया, क्या कर दिया, ये धान का फसल है, ये धान का क्या है, धान का क्या है बाबू, धान का क्या है। अब धान के फसल के बीच में देखिएगा छोटे छोटे क्या उग जाता है, घास उग जाता है। घास देखो हो, क्या उग जाता है, घास उग जाता है। देखो तो ये घास है, इसी घास को क्या बोलेंगे हिंदी में, खरपतवार। क्या बोलेंगे बाबू, खरपतवार। यानी खरपतवार कुछ नहीं है, फसल के साथ उगने वाला पौधा है, फसल के साथ उगने वाला। ध्यान से सुना करे, खरपतवार कुछ नहीं है, बस फसल, ये फसल हो गया, बड़ा बड़ा फसल, और धान के फसल को हो या गन्ना को हो, कुछ भी कहो। अब एक बात बता, धाने के साथ खरपतवार घास उग जाएगा, उसी तरह छोड़ोगे तो बताओ धान अच्छा होगा, उसको प्रभावित कर देगा। उसको क्या कर देगा, प्रभावित करने का मतलब जानते हो क्या होता है, तुम सोचो, मेरी बात को समझिएगा। आपके घर में 5 गो आदमी है, आपके घर में को आदमी है, 5 गो आदमी का ही खाना है, यानी भर पेट आप 5 गो आदमी उतना खाना में 5 आदमी ही खा सकते हैं। लेकिन 5 गो आदमी और आ जाए, तुम सोचो, अब बताओ भर पेट खाना खा पाओगे, खाना बढ़ जाएगा, आधा आधा पेट खाओगे, तो तुम बताओ मोटे होगे कि पतला, मोटे होगे कि पतला। सेम उसी तरह हम खाद छींटते हैं, रे यूरिया छींटते हैं, पानी देते हैं, पौधा खाना बनाता है आपन खातिर। भाई जो पौधा है खाना बनाता है, लेकिन देख एक और संग संग 3 गो आदमी और है छोट छोट, बस खाना बट जाता है, खाना क्या हो जाता है। तो बस इसीलिए फसल जब नहीं सोइएगा तो फसल का हो जाता है, खराब। कारण से आप खादर उधर छीटे, का हो गया, बट गया सब में, तो खराब हो जाएगा फसल। और वही सोहनी कर दोगे तो खाली कथी बचेगा, खाली फसल बचेगा। अब खाद भी छीटोगे, पानी भी दोगे, तो खाली उसी को न दोगे। समझ आया। आज तुम एक बात बताओ, ये जो घास उगा मेरे इच्छा के अनुसार उगा, हम चाहेंगे कि फसल के साथ घास उग जाए, ये अवांछित है, यानी बिना इच्छा वाला है। हम नहीं चाहते घास उग जाए, लेकिन साला उग जाता है, ये दोगला है, ये क्या हो जाता है, उग जाता है। हमको ये अच्छा नहीं चाहता, इसलिए खरपतवार का है। खरपतवार का मतलब जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं। अवांछित का मतलब बिना इच्छा वाला, बिना इच्छा वाला। तो परिभाषा क्या होगा, खेत में कोई अन्य अवांछित, देख दे, अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ क्या हो जाते हैं, यानी फसल के साथ जो अन्य पौधा उगता है जो हमारे इच्छा नहीं है, इन्हीं अवांछित पौधे को क्या कहते हैं। तो खरपतवार समझ आया कि नहीं, यानी खरपतवार क्या, पौधे के साथ क्या होना, उगना, पौधे के साथ क्या होना। अब इसको हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, पहला, अब खरपतवार उग गया तो नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब काबू, उसको सोह के, भोजपुरी में कहना सोहना, सोहनी, और हिंदी में कहते हैं निराई। क्या कहते हैं बाबू, यानी सोहनी को क्या कहते हैं, तो या तो निराई करके और रसायनों का उपयोग से खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। रसायनों का मतलब क्या हुआ, आजकल देखिएगा ना, रसायन का मतलब देखिएगा, जैसे धान रोपेगा तो छीट देता है रसायन, चाहे सब स्प्रे कर देगा। अब वो रसायन खाली खरपतवार को नुकसान करेगा, यानी उसको मार देगा, और धान को नहीं मारेगा। या तो रसायनों का उपयोग करके या निराई करके हम इस पर क्या कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आया होगा समझ में। अब मिलान करना, तुम ही बताओ, रबी खरीफ फसल, खरीफ फसल कौन है, जिसको बरसात ऋतु में उगाया जाए, बोलो परिभाषा लिखवाए हैं। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो बरसात में, तो बरसात में कौन उगता है, धान है, मक्का, बहुत बढ़िया। रबी फसल कौन है, जो ठंडी में, शीत ऋतु में, तो बता गेहूं, जाना क्लियर है। रासायनिक उर्वरक बताए थे यूरिया पोटाश ये सब, तो बताओ तो रासायनिक उर्वरक होगा। कार्बनिक खाद, खाद कौन होगा, देखे तो पशु अपशिष्ट,
यानी जानवर भी सड़ के खाद बन जाता है। जैसे आप बताओ, हिरण मर गया, हिरण का जैसे बाघ मर गया, तो बाघ जमीन पे पड़ले पड़ले उसका मांस हड्डी उड्डी गल के माटी बन जाएगा, खाद बन जाएगा। वो भी तो एगो खाद है। हम भी मर जाएंगे, मुस्लिम मरता दफनाया जाता है, अब वो मर जाएगा तो माटी, बताओ अगर उसका मांस हमेशा रहता तो हुए जगह पर कैसे दफनाते? कब्रगाह छोटे न रहता है, लेकिन आज दफनाओगे तो 1-2 साल के बाद वो सड़ जाएगा, और फिर उसी जगह पर दूसरा कोई दफना दो, फिर उसी को दूसरा कोई दफना दो, यानी वो माटी में मिल गया, अब वहां पे लाश नहीं है, वो कथी है? खाली माटी। नहीं समझ आया मेरी बातें? तो आपका पशु अपशिष्ट भी, गोबर भी खाद है, मूत्र भी गाय का, और पादप अवशेष, पादप अवशेष का मतलब पेड़ पौधा का झाड़ा हुआ पत्ता होता चाहे गाछ, सब खादर है। तो क्या समझ आया? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा पढ़ाई समझ में आया होगा। अगर आप लोग को पूरा विस्तार से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए, और चैनल का नाम है @the village study 1999। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।